मैं वहाँ थोड़ा आगे जा कर के ब्रह्मपुरी की तरफ ऊपर जा कर के जो माया किताब है उसकी एडिटिंग किया करता था। पूरे 1 महीने वहाँ मैं इसीलिए था, वहाँ बैठ जाऊँ कि इसको, मैं शहर की भीड़ भाड़ से तो दूर आ गया, पर मैं वहाँ बैठा करता था गंगा किनारे। वहाँ एक के बाद एक वो सब निकल रहे हैं राफ्टिंग वाले, और वो राफ्टिंग में हैं और वो इतना ज़्यादा भद्दा शोर मचाते थे। आप बैठे हो, अचानक यहाँ सामने से एक के बाद एक राफ्ट निकल रहे हैं, और वो सब जितने भी सबसे अश्लील गाने हो सकते हैं, ये गंगा के साथ हो रहा है, ये ऋषिकेश के साथ हो रहा है। लेकिन राफ्टिंग कैसे रोक दी जाए? वहाँ लोग कहेंगे इसी राफ्टिंग से हमारी रोजी रोटी चलती है, इसके लिए अब गंगा को बेचना पड़े कोई बात नहीं, इसके लिए शांति को बेचना पड़े कोई बात नहीं, इसके लिए हिमालय को बेचना पड़े कोई बात नहीं। यहाँ से जब सब राफ्टिंग के लिए जाते हैं, उनके राफ्टिंग का मतलब ही यही होता है कि जितना फूहड़ शोर मचा सको राफ्टिंग में मचाओ। आप कर लीजिए ना कल्पना, वहाँ गंगा के तट पर मैं बैठा हूँ माया किताब लेकर के, और माया वहाँ मेरे सामने तीरथ में भई पानी। और वैसा शोर वो शायद और कहीं मचा भी नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है, जो शोर आप शहरों में भी नहीं मचा सकते, वो शोर आपको तीर्थ में मचाने की अनुमति, लाइसेंस मिल जाता है। जितनी फूहड़ता से ये लोग गंगा में राफ्टिंग करते हुए चिल्लाते हैं, इतनी फूहड़ता से तो अपनी सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, गली मोहल्ले, बाजार में भी नहीं चिल्ला सकते, पुलिस आ जाएगी। पर गंगा में इनको अनुमति मिल गई है, एकदम ही जैसे कहते हैं कानों से खून निकल आए उस किस्म का शोर मचाने की। उसमें गाली गलौज तक शामिल है जो शोर मचाते हैं। गाली गलौज अपने घर में कर लो, निजी बात है, अपने दोस्त यारों के साथ कर लो, सार्वजनिक जगह पर, वो भी धार्मिक महत्व की जगह पर क्यों कर रहे हो? ऐसों को गाली तुम्हारी क्यों सुननी पड़े जो तुम्हारी गालियों में किसी भी तरह शामिल नहीं है? आपको एक आदमी को गाली देनी है, उसको दे दीजिए, निजी रूप से दीजिए। आप गाली दे रहे हैं, उसने गाली सुनी। आप गंगा में बैठ करके गालियों का शोर मचा रहे हो, 100 ऐसे लोग भी सुने जिनका तुम्हारी गालियों से कोई लेना देना नहीं, क्यों? लगभग एक तरह की, अगर साइको एनालिसिस की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह की वो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। कहते हैं हम गंगा माँ, और वहाँ जो चल रहा है अगर उसको फ्रायड आदि देखते तो कहते कि इसमें वासना दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने गाने होते हैं वो सब वासना वाले ही होते हैं। वो चला रहे हैं, बिल्कुल मुझे गाना याद है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, मैंने भेजी। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, हमको तरसाए, प्यार बरसाए। ये तुमको वहाँ पे क्यों याद आ रहा है? क्योंकि जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे देखे वो कोई फिल्मी दृश्य है जिसमें कोई भीगे कपड़ों वाली युवती तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें क्या आनंद आता? तुम वही सब दृश्य अपनी कल्पनाओं में निर्मित कर रहे हो। नहीं तो वहां पर तुम ये सब क्यों गाओगे? और ये तो फिर भी बहुत एक शिष्ट गाना मैंने बोला। जितने वो फूहड़ उस समय के टॉप पॉप रैप चल रहे होंगे, वो सब राफ्टिंग में ही चल रहा होता है। क्या करें इस पे, कैसे करें? वहाँ की विधानसभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, मैंने उनको भी बोला था, मैंने कहा ये क्या है?
उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए, बोले नहीं नहीं इससे तो यहाँ पर हाँ हम देखेंगे कुछ कहेंगे, पर ये तो हमारा रेवेन्यू अर्नर है। तो तभी हो सकता है जब चेतना में ही एक परिवर्तन आए। सब में ना आए तो कम से कम 10-20% में आए, कि उस राफ्ट में अगर 8 बैठे हों तो कम से कम 2 ऐसे हों जो बाकी 6 को चुप करा दें, तो भी काम बन जाएगा। पर अभी तो 8 के 8 सब एक जैसे ही हैं, कोई सांपनाथ कोई नागनाथ। 8 में से ना अगर 1 या 2 भी ढंग के हों तो वो बाकियों को चुप करा सकते हैं। तो वही कोशिश है कि कम से कम 10-20% आबादी को थोड़ा होश दिलाया जा सके, और फिर ये 10-20% आगे जाकर सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। पहाड़ों की निर्मलता पर हमारी वासनाएं और ज्यादा विस्फोटक रूप से प्रकट हो जाती हैं। जितने उद्दंड तो हम अपने आम जीवन में आम समाज के बीच नहीं होते, उससे ज्यादा उद्दंड हम पहाड़ों पर हिमालय पर जाकर हो जाते हैं। जो नालायकियां बदतमीजियां हम अपने शहरों गांवों में नहीं करते, वो हम जाकर के पर्वतों पर करने लग जाते हैं। पर्वतों पर जाते ही इसीलिए कि यहां करने को नहीं मिलेगा, वहां कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हम कुछ पैसे देंगे तो होटल वाले हमें कुछ भी करने की आज़ादी दे देंगे। वहां पर हम कुछ पैसे देंगे तो लोकल्स हमें कुछ भी करने की आज़ादी दे देंगे। योग भूमि जिसे होना चाहिए, देव भूमि जिसे कहते हैं, वो भोग भूमि ही तो बना दिया हमने। आम आदमी वहां क्यों जाता है? भोगने के लिए ही तो जाता है। आपके प्रांत में ही कई ऐसे शहर हैं छोटे छोटे, और कई स्थान हैं जो कि प्रसिद्ध ही इसलिए हैं कि यहां पर आ जाओ तो यहां पर बिल्कुल असली खरी शुद्धता वाला नशा मिलता है। वो भी एक बहुत गंभीर समस्या है। बहुत से लोकल जो बच्चे हैं वो इनफैक्ट नशे बेचते हुए पकड़े भी जा रहे हैं, और बहुत से उनको जेलों में भी जाना पड़ रहा है, बहुत से लोकल जो इसमें। देखिए, शहरों की बीमारी बहुत अच्छे तरीके से अब पहाड़ पहुंच चुकी है। रेडियो से शुरू हुआ, टीवी ने आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया ने पूरा कर दिया। पहाड़ का एक एक लड़का और एक एक लड़की इस वक्त गुड़गांव को और चंडीगढ़ को अपना आदर्श मानता है। उनको वही भोग चाहिए, वैसा ही लाइफस्टाइल, उसी तरह का जीवन स्तर माने भोग स्तर, जैसा वो अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है, 2-4 पेड़ चोरी से काट कर बेच दिए तो क्या हो गया? हम्म? हर चीज को कमर्शियलाइज करो और उसको नाम दो डेवलपमेंट, विकास। विकास माने कमर्शियलाइजेशन, यानी कि जो चीज कमर्शियलाइज्ड नहीं है वो विकसित नहीं है। क्या परिभाषा है, गजब हो गया। जिस चीज का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है माने उसका भी विकास नहीं हुआ है। मस्त परिभाषा है। और आपको एक बात बताता हूं, अगर आप विकास की और रुपए पैसे की बात करना चाहते हैं ना, तो जिसको हम जीडीपी बोलते हैं ना, 50% वो इस पर निर्भर करता है कि प्रकृति अपने शुद्ध रूप में बचती है कि नहीं बचती है।
क्योंकि हमारा 50% जीडीपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर आश्रित है। हमारा माने भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का। तो जीडीपी वादी जितने हैं जाकर उनको भी बता दीजिए कि ये जो तुम प्रकृति के साथ कर रहे हो, इसके बाद तुम जीडीपी भी नहीं बचा पाओगे। तुम सोच रहे हो तुम प्रकृति बर्बाद करके जीडीपी बढ़ा ले जाओगे, बिल्कुल उल्टी बात है। अगर जीडीपी भी बचाना चाहते हो तो प्रकृति को पहले बचाओ। ये मैं नहीं समझ में आता। हम सोचते हैं इट इज दिस वर्सेस दैट, आइदर और, 0-1, ऐसा नहीं है। पर ये बातें समझानी पड़ेंगी। सारी समस्या शिक्षा की है। कर रहे हैं कोशिश, पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी, पर वो सोचना हमारा काम नहीं। कर रहे हैं कोशिश। यहाँ का जो AQI है वो भी अब मतलब वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब जैसे कि होता है ना, हम देखा, मानते हैं कि पहाड़ में। मैंने देखा। मैं अभी 2 महीने पहले नैनीताल में था, 1.5 महीने पहले, 4 दिन के लिए। वहाँ का AQI ऐसा नहीं है कि दिल्ली के AQI से एकदम अलग था। अभी थोड़ा बेहतर है, शायद आगे उतना भी अंतर नहीं बचेगा। लेकिन वो हेल्दी हेल्दी कैटेगरी में अब मतलब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। 50 से नीचे होना चाहिए। 50 से नीचे तो हिमालय पे भी नहीं मिलता। 50 से क्या, सच पूछो तो 10 से नीचे होना चाहिए। पर आप जाएंगे तो जितने भी पर्वतीय स्थल हैं, विशेषकर जो पर्यटन वाले, उनमें नहीं मिलता है। 100 से भी ऊपर मिल जाता है। ऋषिकेश में तो 100 से ऊपर रहता है, अक्सर रहता है। यहाँ पर भी 100 के आसपास ही रहता है। और जो ये होटल्स वगैरह हैं, ये अब जैसे सीवेज भी होता है उसको। हाँ बाबा, सीवेज कर देते हैं। मैं क्या क्या याद आप दिला रहे हो मुझे। झरने ब्लॉक कर रखे हैं। जिन झरनों से पानी नदी में पहुंचता था, वो झरने ब्लॉक कर दिए हैं। वहां पर ये जो राफ्टिंग वाली गाड़ियां होती हैं, बोलेरो, वो खड़ी हो रही हैं। पूरी की पूरी छोटी छोटी नदियां सुखा दी हैं, और वो जो रिवर बेड्स हैं उन पर व्हीकल्स की पार्किंग बना दी है। यहाँ पे जो टूरिस्ट्स आएंगे, यहाँ गाड़ियां पार्क कर लेंगे। एक समय पर, अभी 2 साल पहले तक, मैंने लगभग मन बना लिया था कि मैं उत्तराखंड में ही कहीं कुछ ले करके बस जाऊंगा। मैं वहां जाता था, मैं तो लिखता था मैं होम टाउन आ गया, मुझे लगता था मेरा घर है वो। पर जो वहां पर अब मानसिकता हो गई है, उसको देखकर लगता है कि वहां हूं या यहां हूं, अंतर क्या है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप प्रदूषण की बात कर रहे हो, प्रदूषण बाहर होता है ना, हवा में, वैसे ही जो भीतर का प्रदूषण होता है, ये भी पहाड़ों पर बहुत है। अंधविश्वास, धर्म के नाम पर हिंसा, बलि, बहुत ही व्यर्थ तरीके की मान्यताएं और परंपराएं, भूत प्रेत के हजार लफड़े, ये सब पहाड़ों पर ही ज्यादा चलते हैं। हमारे इधर कहते हैं कि जैसे देवता लगा देते हैं, किसी के पीछे लगा मैं देते हैं। कुछ बोल दूं, मैं समझाऊं कितना भी कि तुम जिन बातों में पड़े हो वो मूर्खता की हैं, तो उसमें लोगों के आते हैं कमेंट, अजी आपको कुछ पता नहीं है, कभी पहाड़ों पर आइए, हम दिखाएंगे आपको। जब तक, जैसे पूरे विश्व में जरूरत है बाहरी शिक्षा की और अंदरूनी विद्या की, उसी तरीके से पहाड़ों में भी जब तक शिक्षा और विद्या दोनों नहीं पहुंचेंगे,
तब तक पहाड़ों का बचना बहुत मुश्किल है। संसार, भौतिकी, फिजिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये कैसे काम करते हैं इसकी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और भीतर मद, मोह, मात्सर्य सब कैसे काम करते हैं, अंतःकरण क्या है, अहंकार क्या है, इसकी विद्या पहुंचनी चाहिए। जब ये दोनों पहुंचेंगे तभी पहाड़ बचेंगे। कर रहे हैं कोशिश। कभी कभी लगता है शायद बहुत देर हो गई, अब 50 साल पहले शुरू करना चाहिए था। ठीक, इतना अपने हाथ में। चलिए।